बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 10.2 को। उससे पहले कुछ फार्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये हम सारे ये डिडक्शंस हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, वो खुद भी शामिल है इनके अंदर। पहला फार्मूला हमारे पास है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की। दूसरा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की। थर्ड है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की। और फोर्थ है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो था हमारे पास, जहाँ से हमने इन तीनों को डिड्यूस किया। कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। इनको जस्ट याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये समझ लें कि कॉस इज़ कॉट, ये दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, कॉस और कॉट। तो इसका मतलब, इसको हम कैसे याद रखें कि कॉस के साथ, सी का मतलब है कॉस के साथ हमेशा ओ का मतलब है अपोजिट साइन आएंगे, देखें यहाँ पे, और डबलेट्स आएंगे। कॉस के साथ हमेशा अपोजिट साइन आएंगे और डबलेट्स आएंगे। क्या मतलब, यदि जब हमने कॉस का फॉर्मूला लिखा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ रही हैं कॉस, तो देखें वो डबल डबल आ रही हैं। कॉस अल्फा आया तो फिर कॉस बीटा आया साथ में, साइन अल्फा आया तो साथ में साइन बीटा आया, तो डबलेट्स आ रहे हैं इसके अंदर। जो भी आ रहा है वो डबल होके आ रहा है। और इसके अंदर जो साइन था, पहले माइनस था तो यहाँ पे जो है यहाँ नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो अपोजिट साइन आ गया। फार्मूला को जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास अपोजिट साइन आ रहा है। लेकिन साइन के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। साइन के अंदर ना तो डबलेट्स आएंगे, अगर साइन आ गया तो फिर साथ में कॉज आएगा, फिर कॉज आ गया तो साथ में साइन आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा। और जो साइन यहाँ पे है वही सेम साइन यहाँ पे होगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने इन फार्मूलाज को याद रखना है। इसके अलावा कुछ बेसिक आपके पास 180 डिग्री टू 70 डिग्री जो हमारे पास एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। और हमने 10.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रूव करना है। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव डैट। हमने प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव डैट साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जो हमने 10.1 में नॉलेज देखा और हमने सीखा उसके मुताबिक हम इसको वैसे भी, ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। और चूँकि यहाँ पे हमारे पास 90 का साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन ये कहाँ पे हम खड़े हैं, 1 इंटू 90 डिग्री 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब है प्लस थीटा कहीं यहाँ पे होगा, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो थर्ड में हमारे पास ASTC के मुताबिक थर्ड में तो tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव होगा। तो ये वाला साइन, चूँकि इसकी हम बात करें, इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसका ये जो आंसर आ रहा है इसके साथ माइनस आएगा। तो ये तो हमें पता है, लेकिन आपने जब प्रूव करना है तो आप फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से इसके प्रूफ के अंदर जाते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चों इसको, ये हमारे पास 180 डिग्री अल्फ़ा की जगह है और बीटा की जगह थीटा है। तो साइन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास आ गया। अब साइन ऑफ 180 डिग्री,
ये हमारे पास कितना होगा, साइन ऑफ 180 0 होगा और साथ में कॉस थीटा आ गया, प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री ये हमारे पास होगा -1 एंड जो हमारे पास साइन थीटा है वो तो साइन थीटा वैसे ही रहा। तो यहाँ से जो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया अल्टीमेटली, माइनस साइन थीटा, और ये ही हमारी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव्ड। यहाँ पे जो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको कुछ बातें बताता हूँ। आप याद रखें कि हमारे पास, पहले तो ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास n कोई इंटीजर हम लेते हैं, अगर n कोई इंटीजर हो तो 2n जो है ये हमेशा एक इवन नंबर होगा। 2n जो है ये हमेशा इवन नंबर होगा और इवन इंटीजर होगा। और यानी तो हम ये कह सकते हैं कि 2n इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। अगर n को इंटीजर लेंगे तो 2n इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर होगा, ये इवन नंबर है। और 2n + 1 यानी अगर हम कोई भी इंटीजर लेते हैं उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं या उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देते हैं तो हमारे पास हमेशा एक ऑड इंटीजर आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, उसका 90 डिग्री का मल्टीपल अगर हमारे पास इवन आ जाए, 90 डिग्री को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे हम 2n लिख देते हैं, तो 90 डिग्री को हमने एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो याद रखें अब इसका आंसर हमेशा 0 होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। और यहाँ पे हम, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी बात के अंदर n बिलोंग टू इंटीजर, n एक इंटीजर ले रहे हैं हम, n इंटीजर से बाहर कोई नंबर नहीं है। और अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos, और अगर cos यहाँ 90 डिग्री ही हम लिख लें और इसका जो है उसको हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर याद रखें आएगा -1 की पावर n आएगा इसका आंसर। इसको हम मज़ीद सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री को हम लिख लें π/2, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको भी आपको लिख के दिखाता हूँ। इसका जो दूसरा वेरिएंट हमारे पास बच्चों हो सकता है वो क्या हो सकता है कि अगर हम इसको सर्कुलर सिस्टम में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे साइन, और 2n तो रहा वैसे ही, 2n तो रहा वैसे ही, 90 डिग्री का मतलब है π/2 रेडियन, तो 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया साइन n π। तो साइन n π जब n कोई भी इंटीजर होगा वो ही हमारे पास हमेशा 0 आएगा। और दूसरा मैंने आपको फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये वाला फार्मूला साइन n π जो है ये 0 होगा, यानी π/2 का मल्टीप्लाई में कोई इवन नंबर आ जाए तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको लिख के दिया वो क्या है, cos 2n × 90 डिग्री का मतलब है π/2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया cos n π, ये इक्वल होगा -1 की पावर n के। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए कि cos n π जो है ये इक्वल होगा -1 की पावर n। जैसे आपसे कोई पूछ ले, क्या बताएं cos 2π की वैल्यू क्या होगी, तो 2π कितना होता है 360 डिग्री, तो हम बता सकते हैं कि चूँकि पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे तो -1 की पावर 2, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos 2π की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह आपको कोई पूछ लेता है क्या बताएं cos 3π की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3,
तो cos 3 पाई जो है इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास -1/3 तो -1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अगर आपके पास ये आ जाता है डिग्री मिनट की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में आ जाता है, फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है इस तरह से cos ऑफ 360 डिग्री, तो आप क्या करें, इसको 90 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 4 × 90 डिग्री। अब फार्मूले में देखें, फार्मूले में तो हमारे पास 2n है, 2n × 90 डिग्री। तो अगर उसमें हम इसको कन्वर्ट करते तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 90 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें ज़रा, इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास n की जगह क्या आ रहा है, n की जगह पे आपके पास 2 आ रहा है, तो -1/2, और यहाँ से इसको हम आंसर 1 दे सकते हैं, 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह हम इसको बता सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये इजी है। अगर आपके पास पाई की फॉर्म में है, n पाई की फॉर्म में आ रहा है cos n पाई, तो -1 की पावर जस्ट जो पाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हम उसकी पावर बना देंगे और वहाँ से हम आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरफ बता रहा हूँ, डिग्री की फॉर्म में और रेडियन की फॉर्म में भी। दो फार्मूले जो इसके अलावा हैं वो क्या हैं कि अगर हमारे पास साइन में 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल आ जाता है, 2n + 1 × 90 डिग्री आ जाता है, 2n + 1 × 90 डिग्री अगर आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, 2n + 1 × 90 डिग्री, तो याद रखें इसका आंसर होगा -1/n। और अगर हमारे पास आएगा cos 2n + 1 × 90 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 0। यानी cos के अंदर 90 डिग्री का अगर कोई ऑड मल्टीपल हमारे पास आ जाए, ये पूरा जो है, ये जो पूरा एंगल है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी 90 के साथ एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई होकर ये सारा आ रहा है। अगर ये फॉर्म आ जाएगी तो उसका आंसर 0 होगा। अगर इसको हम रेडियन की फॉर्म में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2n + 1 और 90 की जगह हमने लिख दिया π/2। तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर -1/n होगा। और अगर हमारे पास आ जाता है cos ऑफ 2n + 1 π/2, तो इसका आंसर हमारे पास 0 होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। पहले इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमारे पास आ जाए cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 3 × 90 डिग्री। अब देखें 90 डिग्री है और साथ में एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर 0 होगा। ये हम बता सकते हैं। जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा एंगल हो, अगर 90 के साथ एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो गया रहा है, यानी 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो उसका कॉस लेने से आंसर हमेशा हमारे पास 0 आएगा। और अगर हमारे पास आ जाता है साइन का कोई ऑड मल्टीपल आ जाता है, साइन के एंगल में जो साइन का एंगल आ रहा है वो कोई किसी 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल है, तो उसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि साइन के अंदर एंगल जो आ रहा है वो एक 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो। जैसे देखें, अगर हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ 270 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे साइन ऑफ, ये है 3 × 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो भी ऑड नंबर होगा वो 2n + 1 की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको हम 2n + 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे साइन ऑफ 2n + 1। देखो ये 3 को हमने लिख दिया 2 × 1 + 1, तो ये 2n + 1 की फॉर्म में आ गया और 90 डिग्री वैसे ही रहा। अब ये 2n + 1 में जो n है, ये n हमारे पास 1 है, इसको हम -1 की पावर बनाएंगे, तो -1 की पावर n, तो n की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1,
तो इसकी जगह 1 आ गया, -1 की पावर 1 लेने से -1 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि हमारे पास जितने भी 90 या 90 के मल्टीपल्स हैं n इंटू 90 डिग्री, वैन n बिलोंग टू इंटीजर, n अगर इंटीजर है तो आप इन सब का आंसर इनके ऊपर साइन और कॉज और टेन और कॉट सब की वैल्यूज आप बता सकेंगे अगर आप इस जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं आप इनको से ध्यान से पढ़ेंगे और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बगैर कैलकुलेटर के इनके आंसर बता सकते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 ही है हमारे 10.2 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। तो बच्चों हमने प्रूव करना है tan 270 डिग्री, tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हमने प्रूव करना है। हमने साइन और कॉस के फार्मूले पढ़ लिए, तो हम tan का फार्मूला भी देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, यानी जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे आएगा, जो साइन यहाँ पे होगा पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और उसका ऑपोजिट साइन नीचे आएगा, और ये फार्मूला हम बनाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा तो हम इसको लिख सकेंगे tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये आपको tan के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, या तो आप डायरेक्ट tan का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं या इसको आप साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे लिए अभी साइन और कॉस को यूज़ करना ज़्यादा इजी है, तो हम क्या करते हैं इसको साइन और कॉस की फॉर्म में 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। जो एंगल होगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए, और tan को हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ऊपर लगा दें साइन का फार्मूला, नीचे लगा दें फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉस का फार्मूला। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 270 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ 270 डिग्री कॉस थीटा एंड प्लस साइन 270 डिग्री साइन थीटा। तो मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास कॉस में अगर 90 का एक और मल्टीपल आएगा कॉस के एंगल में तो उसका आंसर 0 होगा, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है फाइंड आउट करके कि इसकी वैल्यू -1 आती है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, इसको देखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी, इट इज़ इक्वल टू साइन 270 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 कॉस थीटा माइनस कॉस 270 की वैल्यू 0 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस 270 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 इंटू कॉस थीटा प्लस और साइन 270 की वैल्यू -1 साइन थीटा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बच जाएगा माइनस साइन थीटा। ये कैंसिलेशन के बाद कॉस ओवर साइन थीटा क्या आ जाएगा कॉट थीटा विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आपने 6th पार्ट भी करना है, आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और इसी तरह उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्री।
तो साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्री को, चूंकि दरम्यान में प्लस आ रहा है तो उसको 270 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लें, इसको अल्फ़ा मान लें और इसको बीटा मान लें, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो 7th पार्ट है उसमें tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा है, उसको इज इक्वल टू tan थीटा ही प्रूव करना है, तो आप इसको इस फॉर्म में ले लें और फिर आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करें, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।